स्वागत है आप सभी का केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा की वीडियो के पार्ट 2 में। अंत तक बने रहे और आनंद लीजिए केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा का। पार्ट 1 में हमने आपको बाबा केदारनाथ के शाम के दर्शन कराए थे। अब आपको सुबह के दर्शन कराने ले चलते हैं। बोलिए जय श्री केदार। पहले कीजिए आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन। यह स्थल मंदिर के पीछे वाले हिस्से में है। अब कीजिए बाबा केदारनाथ जी के दर्शन। सुबह दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी। शायद 5-6 घंटे लग सकते थे दर्शन की बारी आने में। तो हमने मंदिर के बाहर से ही मन से प्रणाम किया और चल पड़े सोनप्रयाग की ओर। और हाँ, बाबा भैरवनाथ जी के कपाट बंद हो चुके थे, तो आपको दर्शन नहीं करवा सकते, इसलिए क्षमा चाहते हैं। केदारनाथ मंदिर भाई दूज के दिन से 6 माह के लिए बंद हो जाता है और भैरवनाथ मंदिर उससे 1 या 2 दिन पहले। हम केदारनाथ दीपावली के दिन पहुंचे थे, तो अब बस 2-3 दिन में ही केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे और 6 माह के बाद खुलेंगे। चलिए अब चलते हैं केदारनाथ से नीचे गौरी कुंड की ओर और आपको ले चलते हैं बाबा बद्रीनाथ की यात्रा में। पिछली वीडियो में आपको केदारनाथ चढ़ते समय रास्ता नहीं दिखा सके थे क्योंकि अंधेरा था, तो अब उतरते समय आपको थोड़ा बहुत दिखाते चलेंगे। वैसे रास्ता है तो कठिन पर सुंदर भी बहुत है। अब हम गौरी कुंड से सोनप्रयाग के लिए टैक्सी में बैठ गए हैं, जिसका किराया पर हेड 50 रुपये था। और सोनप्रयाग पहुँच के खा पी के सो गए क्योंकि सुबह जल्दी उठकर बद्रीनाथ के लिए बस में बैठना था।
अब हम पहुंच चुके हैं सीतापुर बस स्टैंड, जहां से हमें बद्रीनाथ के लिए बस मिलेगी। सीतापुर बस स्टैंड सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर दूर है, तो 10-15 मिनट पहले निकले ताकि लेट ना हो। हम रात 3 बजे ही बस स्टैंड पहुंच गए और बैठ गए बस में, और अब हमारी बस भी चल पड़ी है बद्रीनाथ की ओर। चलिए फिर हम और आप लेते हैं रास्ते के नज़ारे का आनंद, क्योंकि यह रास्ता इतना सुंदर है, लगता है जैसे स्वर्ग की सैर कर रहे हो।
यह रास्ता सुंदर तो बहुत है, पर बीच बीच में कहीं टूटा है या वर्किंग कंडीशन में है और लैंडस्लाइड भी होती रहती है। अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो तो सावचेती और सलामती का पूरा ख्याल रखें। यहाँ पर हमारी बस को थोड़ी देर रुकना पड़ा क्योंकि रास्ते का कार्य चालू था और पत्थर गिरने का खतरा था। थोड़ी देर में ही बीआरओ ने रास्ता खोल दिया और हम चल पड़े बद्रीनाथ की ओर।
ये देखिए दोस्तों, बद्रीनाथ धाम की चेक पोस्ट। अब बस पहुंच ही गए बद्रीनाथ। अब कीजिए बद्रीनाथ मंदिर के प्रथम दर्शन। हालांकि अभी दोपहर का समय होने के कारण मंदिर के कपाट बंद है, तो चलिए पहले माना गांव चलते हैं, फिर शाम को आके बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। अब हम बैठ चुके हैं टैक्सी में माना गांव जाने के लिए, जिसका किराया 50 रुपये पर हेड होता है। माना गांव बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर है। यह देखिए, हम पहुंच चुके हैं भारत के प्रथम गांव माणा में। यह एक इतिहास से जुड़ा हुआ गांव है और यहाँ के लोग भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े हुए हैं। माणा गांव का इतिहास महाभारत के समय में भी देखने को मिलता है, जहाँ संपूर्ण महाभारत लिखी गई है। महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी है, परंतु उसे लिखने की प्रेरणा शिवपुत्र गणेश जी ने दी थी। सरस्वती नदी केवल यहीं पर देखने को मिलती है और यहाँ से आके वो पाताल में चली जाती है। महाभारत का युद्ध पूर्ण होने के बाद 5 पांडव और द्रौपदी स्वर्ग जाने के लिए माणा गांव से होकर निकले थे और द्रौपदी ने माणा गांव में ही प्राण त्याग दिए थे। माणा गांव में और भी बहुत सारी जगह है, जैसे वेदव्यास गुफा, गणेश गुफा, वसुधारा वाटरफॉल वगैरह। हम भी वसुधारा फॉल्स की ओर जाने वाले थे, परंतु सूर्यास्त होने का समय हो गया, इसलिए वापस लौट गए और फिर टैक्सी में लेटकर आ गए बद्रीनाथ। अब कीजिए बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन और बोलिए जय श्री बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम नर और नारायण पर्वत के बीच अलकनंदा नदी के किनारे बसा सुंदर धाम है, जिसे लोग कलयुग का वैकुंठ धाम भी कहते हैं। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। बद्रीनाथ धाम को पिंडदान के लिए श्रेष्ठ स्थल माना जाता है, क्योंकि यहीं पर शिव जी को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। बद्रीनाथ मंदिर से थोड़ी दूर ब्रह्म कपाल नामक स्थल पर पिंडदान की विधि की जाती है, जिससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। अब आप देख रहे हो तब तक कुंड, जहाँ साल के 365 दिन गर्म पानी निकलता है। यहाँ महिला और पुरुष के लिए अलग अलग कुंड की व्यवस्था भी है।
आप देख रहे हो हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, क्योंकि रात को 3 बजे ही हम बस में निकल गए थे हरिद्वार की ओर। परंतु रुकिए, आप गंगा आरती जरूर देखकर जाना। और आपको इस यात्रा के वीडियो कैसे लगे हमें ज़रूर बताइए। अगर आपके मन में कोई सवाल या सलाह है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की। आपने यहाँ तक साथ दिया और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, कोई और यात्रा में। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें। अब मेरे साथ बोलिए जय बद्री विशाल, जय श्री केदार, जय हिंद।